सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज दाऊद रूहानी इल्म रखते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहले भी सलाम पाकिस्तान पे आप इनके काफ़ी इंटरव्यू देख चुके हैं और काफ़ी इनकी सॉलिड जो है ना वो होती है, क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्शन। हाँ जी, प्रेडिक्शन इनकी बड़ी सॉलिड होती है और कई चीज़ें इनकी सही हैं। कहीं पे जाके बंदे का थोड़ा सा वो हो ही जाता है, मगर 90% जो है ना इन पर मुझे यकीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान रियाज की प्रेडिक्शन सही हो गई थी। हाँ जी, बिल्कुल हो गई। जब हमने प्रोग्राम किया था, आप कह रहे थे कि कोई समझ नहीं लग रही है, और इमरान रियाज जो है वो हमने कहा था कि वो वापस आएंगे और अल्लाह ताला ने बिल्कुल, मगर थोड़ा सा टाइम लग गया, मगर वो उनकी वापसी हो गई। अच्छा सर, करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टार्ट। पॉलिटिकल में खान मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? किस अक्टूबर को उन्होंने डेट दी है? मियाँ साहब तो पहुंचे हुए हैं, मियाँ साहब का वापस आना ठहरा है और मैं नहीं समझता कि नहीं आएंगे। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। कार्ड से पूछें, देख लेते हैं जी कार्ड्स की एनर्जी से क्या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। एक ही कार्ड से पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में क्या मियाँ साहब जो है वापस आ रहे हैं। एक ही कार्ड की एनर्जी क्या कहती है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। तो ये कार्ड कह रहा है घोड़े पे बैठ के, जहाज पे बैठ के मियाँ साहब पहुंचे खड़े, इंतजार की घड़ियां खत्म। यानी कि इस 21 अक्टूबर को मियाँ साहब 100% वापस आ रहे हैं। आपने कार्ड का पूछा, कार्ड क्या कह रहा है? मियाँ साहब बैठे हुए हैं जहाज पे कि नहीं बैठे हुए? कार्ड कौन सा निकला है? घोड़े पे बैठे हुए। घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा मतलब जहाज। जहाज तो जहाज तैयार खड़ा हुआ है, बड़े जम्बू जेट जहाज पे मियाँ साहब पहुंचे खड़े जी। यार ये मुझे परेशान कर दिया है, मगर मुझे नहीं लग रहा था कि हालात कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब वापस आ जाते हैं तो उनके केसेस ओपन होंगे? देखते हैं जी, मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो केसेस ओपन होंगे। मियाँ साहब वापस आते हैं तो क्या कोई डील होगी? ओपन होंगे तो केसेस के बारे में बातचीत तो होगी, ओपन हो भी सकते हैं, कुछ केसेस ओपन होंगे। और क्या डील के तहत आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। मियाँ साहब की क्या डील होगी? तो डील तो हुई हुई है जी, ऐसे थोड़ी बात है कि मियाँ साहब, तो मियाँ साहब की कोई डील नज़र आती है तो मियाँ साहब की बड़ी जज्बाती किस्म की डील हुई हुई है। फिर घोड़े पे ही है तो डील के बगैर तो नहीं आ सकते थे मियाँ साहब, डील तो हुई हुई है। अच्छा, यानी कि 21 अक्टूबर को उनकी फ्लाइट 100% है और मियाँ साहब आ रहे हैं। हाँ, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो इसमें कोई बात नहीं, मगर मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छा जी, मियाँ साहब आ रहे हैं जी। नून लीगियो मुबारक हो तुहानू, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा हम आते हैं जी खान साहब की तरफ, इमरान खान की तरफ। तो इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? देखते हैं जी मौजूदा पोजीशन में खान साहब की क्या एनर्जी है। एक ही कार्ड से देखते हैं, जिस तरह हमने मियाँ साहब को चेक किया है। मौजूदा पोजीशन में खान साहब की एनर्जी कैसी नज़र आती है? तो खान साहब के लिए भी जो है अच्छी खबर है जनाब। अगर मियाँ वापस आएगा तो खान भी बाहर आएगा। इसमें भी घोड़ा ही है साहब। तो बातचीत तो चलेगी, खान भी बाहर आएगा। यानी कि खान साहब के वैसे थोड़े से केसेस के वो हुई है कि उस पर वो होने लगा। अच्छा, खान साहब अब किस पोजीशन पे आएंगे, इलेक्शन लड़ सकेंगे? तो देखते हैं खान साहब, 3 कार्ड से देखते हैं क्या खान साहब इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो 3 कार्ड से चेक करते हैं खान साहब इलेक्शन लड़ते हुए क्या नज़र आते हैं। तो खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे जनाब, और 3 कार्ड मैं बता भी देता हूँ। ये देखें, खान साहब इसके ऊपर पूरी जेल में बैठ के भी प्लानिंग चल रही है, बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं और बड़े सॉलिड किस्म के फैसले कर रहे हैं, बुनियादी तब्दीलियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस भी नज़र आती है खान साहब। वेरी गुड। अच्छा सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इलेक्शन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा रहेगा? अगर मैं 2024 को देखूं तो 2024 को मुफरद में तब्दील करें इल्मुल अदाद में तो 8 का नंबर है। 8 का अदद जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से ही लकी रहा है। तो मैं जो समझता हूं कि जो 2024 का साल है वो पाकिस्तान के लिए बहुत हंगामी तब्दीलियों का साल रहेगा। कानून की बालादस्ती होगी और जो अवाम प्रेशराइज थी, टेंशन में थी कि पाकिस्तान का ऊँट पता नहीं किस करवट बैठना है, तो उनको वो ऊँट जिस भी करवट बैठेगा बैठता हुआ नज़र आएगा। अब जो है कानून पे बात होगी, पॉलिसी सख्त होगी और ख़ास कर ये जो पाकिस्तान के मामलात हैं इसमें आपको बड़ी बड़ी प्लानिंग नज़र आएगी। और जो इस वक्त आवाम जो है जो रिलीफ के इंतज़ार में बैठी है उनको महंगाई रिलीफ भी मिलेगा। महंगाई जो है वो आप देखिएगा, कुछ ऐसे फैसले होंगे जिससे महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। और डॉलर तो आएगा नीचे, डॉलर 250 पे आएगा। डॉलर 250 पे आएगा जी। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इलेक्शन का क्या डेट देते हैं?
इलेक्शन देखते हैं जी 2024, क्या जनवरी इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? क्या 2024 इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? तो 2024 इलेक्शन की डेट आपको आ जाएगी, इलेक्शन नज़र आते हैं स्टार्ट में है? और नहीं, इलेक्शन क्या फरवरी में, जनवरी में तो जो है वो फैसला आएगा, और क्या फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं? तो फरवरी में बातचीत चलेगी, सियासी कैंपेन चलेंगी, क्या मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं? तो मैं समझता हूँ फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च इलेक्शन का जो है वो फाइनल होगा। मार्च तक इलेक्शन उम्मीद है जी। अच्छा, तो अब बताएं जी, जरदारी साहब की क्या तारीख कहते हैं? आसिफ अली जरदारी के हम कार्ड से निकाल लेते हैं। मौजूदा पोजीशन में आसिफ अली जरदारी की एनर्जी क्या नज़र आती है मौजूदा पोजीशन में? और पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और पीपल पार्टी की क्या एनर्जी नज़र आती है? जरदारी साहब इस वक्त बड़ा फैसला कर रहे हैं कोई, और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो जरदारी साहब का झुकाव जो है पीटीआई की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये एक नवाज शरीफ का आना जो है उनके लिए एक खुश आइंद बात नहीं है, क्योंकि डील में था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे। यानी कि आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों आपस में यारी क्योंकि दोस्ती हो मैं जाएगी। इनकी पहले क्योंकि उन्होंने नून लीग से पहले की थी, अब वो हो तहरीक सकता इंसाफ है के साथ यहाँ पे करेंगे। कंपेटिबिलिटी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी की आपस में कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है? दो कार्ड की एनर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी की कंपेटिबिलिटी क्या नज़र आती है? तो कंपेटिबिलिटी ये है कि ये लोग भी कुछ बातों पे बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन कुछ बातों पे अभी भी प्रॉब्लम है, अभी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हैं। तो हो सकता है, चांस हो सकते हैं कि ये आपस में बैठें। इनकी एनर्जी तो नज़र आती है, लेकिन पीटीआई के लिए थोड़ा सा जो है वो घेरा तंग है, मुश्किल शिकंजा है। अगर पीटीआई को थोड़ा सा वो शिकंजा, जो कसा हुआ शिकंजा हल्का हो जाए, तो आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की झोली में या पीटीआई पीपल पार्टी की झोली में बैठे हुए नजर आएंगे। मगर पीटीआई को जो है इस वक्त बड़ा वो तुर्त का पता मिला हुआ है, पीटीआई के लिए बड़ा तंग, घेरा तंग है। तो अगर बात ये होती कि सबको आज़ाद छोड़ दिया जाता और खान साहब भी बाहर होते और नवाज शरीफ साहब भी आते और फिर देखते कि आप सियासत क्या होती है। अभी सियासत को तो जो है वो अपनी मर्जी का दाना डाला जा रहा है, और जिसका दिल करता है किसी को कोई 2-4 दाने ज़्यादा डाल देते हैं, और जिसको दिल करता है उसके दाने छीन लेते हैं। अच्छा, अभी इस तरह की गेम चल रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान का नेक्स्ट वजीर आज़म इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, तीनों कार्ड निकाल लेते हैं जी। यहाँ पे कौन सा मसला है? कार्ड हमारे सामने है, एनर्जी सामने है। ये बड़ा सवाल है, वैसे ये हर किसी का सवाल है। तो कोई बात नहीं, क्या पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म, कार्ड में बताऊंगा, अवाम ने समझना खुद ही है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म क्या नवाज शरीफ, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म क्या नवाज शरीफ नज़र आता है? तो कार्ड क्या कहते हैं? बात तो डील तो हुई है, यहाँ पे ये डील का कार्ड है, और आप देख रहे हैं कि डील ही हो रही है। हाँ जी। और क्या अगला वज़ीर आज़म इमरान खान नज़र आता है? पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म क्या इमरान खान नज़र आता है? कार्ड क्या कहता है? तो इमरान खान को भी इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा हुआ, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और इमरान खान को पता है कि मैं अगर ज़्यादा सीटें ले गया तो मैं खेल लूँगा। तो डील उधर अगर हो गई और इमरान खान सीटें ज़्यादा ले गया तो फिर क्या होगा, ये आप सोचिएगा। और क्या बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म नज़र आता है? आप समझ रहे हैं सारी बात को? समझ आ रही है। तो देखते हैं जी, क्या बिलावल भुट्टो अगला वज़ीर आज़म नज़र आता है? कार्ड क्या कहते हैं? तो बिलावल भुट्टो जो है वो जो है बड़ी डबल गेम खेल लेगा, क्योंकि अगर नवाज शरीफ ज़्यादा सीटें ले गया तो फिर भी ये वो कहते हैं ना कि इन दोनों की जो है पीपल पार्टी के बगैर पूरी नहीं पड़नी, क्योंकि सिंध कार्ड तो सिंध कार्ड है। फिर यहाँ न कहीं पे ना डील होनी है, दोनों पार्टियों की। अब जिसके शिकंजे कसे होंगे वो बेचारा फंस जाएगा, और जिसके साथ डील हुई होगी तो वहाँ फिर पक्की डील हो जाएगी। देखें जी, मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब अब नून लीग के साथ जाते हैं या तहरीक इंसाफ के साथ? जरदारी साहब जिसके साथ जाएंगे हुकूमत उसी की है, यही कहना चाह रहे हैं? सही है। अच्छा जी, सर जाते जाते बस ये बता दें कि महंगाई कम हो रही है कि नहीं हो रही? आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान किस तरफ बैठेगा? कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? एक चीज और भी ये कर लें, फिर उसके बाद आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान कैसा नज़र आता है? आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान कैसा नज़र आता है? कार्ड क्या कहते हैं? तो
महंगाई देखें, आने वाले वक्त में बड़े हंगामी 3-4 फैसले बहुत होंगे, खासकर पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, ये आने वाले वक्त में मज़ीद कम होंगी। और जो करेंसी क्राइसिस है उसको पकड़ा जाएगा, काफ़ी इसके ऊपर भी घेरा तंग होगा। और जो मैं समझता हूँ आफ्टर 2 मंथ महंगाई कंट्रोल होगी। टीएलपी को कहाँ देख रहे हैं? टीएलवी का कहाँ देख रहे हैं, कार्ड क्या है, कैसी एनर्जी नज़र आती है? तो एनर्जी ये है कि अभी तो फंसा हुआ है काम, बाहर नहीं आना। अभी तो प्रॉब्लम है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब देखते हैं कि जी अब यहाँ पे इनकी प्रेडिक्शन कहाँ तक ठीक होती है। आप एक डेट मुझे बता दें कि खान साहब कौन सी डेट को वापस आ रहे हैं? खान साहब कब वापस आ रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है जी? खान साहब वापस कब आ रहे हैं? साइफर का केस मेरे सामने नज़र आ रहा है। साइफर का केस उनके लिए एक जो है गले की हड्डी बन चुका है। खान साहब कब वापस आ रहे हैं, तो खान साहब कब वापस आ रहे हैं, यहाँ पे मैं 1 से 1.5 महीने की बात करूँगा। 1.5 महीना खान साहब की वापसी का नज़र आता है और मुझे उम्मीद है कि वापस आएंगे। चले जी, 1 से 1.5 महीना खान साहब भी वापस आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी 21 के आसपास कहीं अक्टूबर में, नवंबर में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने आना है। और अब सियासत में मज़ीद क्या होने जाएगा, फिर इसके हवाले से फिर हम इनके पास आएंगे और पूछेंगे।